आखिर ये कैसा काम है? कैसी अदालत है ये लो अस्मा। शुक्रिया बाजी। क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं, अम्मी ने भी नफीस के हक में गवाही दी। वल्लाह मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। इस बात की खुशी हुई कि नफीस को मेडिकल रिपोर्ट सही मिल गई, लेकिन फिर क्या हुआ? ईद हाथ से निकल गया। क्या हुआ भाई? अगर ताहिर ने बच्चे को एक छोटी सी छलांग लगवाई तो? जैसे छलांग लगा के माजूर हो गया हो बच्चा, समंदर से वापस तो निकाल लिया ना। खैर, इसमें जज की कोई गलती नहीं। वो कमीना इतने सारे झूठे गवाह जो लेकर आ गया था, इसमें जज भी क्या करता बेचारा। उसकी बेगैरत बाप ने भी तो उसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी ना। सिया, चुप हो जाओ यार, बोले जा रही हो कब से। अस्मा को भी बुलाया है क्या? अस्मा का क्या काम यहाँ? मुझे नहीं पता। हाँ। आ जाओ अंदर आ जाओ। हो क्या रहा है यहाँ? हम हिसाब लगा रहे हैं अभी, तुम तो अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। ऐसा दोबारा ना हो। अल्लाह करे। आपने गवाही दी, उसका बहुत शुक्रिया। तो भाई, सुबह सुबह यहाँ जमा होने का क्या मकसद है? हाँ, अगर यहीं रहते होते तो बुलाना नहीं पड़ता तुम्हें। भाई आप फिर से शुरू हो गए ना। बेटा खामोश रहो, एक बार सुन तो लो क्या कह रहा है। सुनो, आकर बैठो यहाँ पे जल्दी से। आ जाओ जल्दी, यहाँ बैठो। और बहन तुम वहां बैठो, जल्दी बैठो। अस्मा, अब मुझे बताओ कि नफीस ने अपने बेटे की विलायत को क्यों खो दिया? आरजी भाई, आरजी विलायत को खोया है इसने। जो भी है ताहिर, जवाब दो अस्मा। ताहिर के साथ गैर इखलाकी जिंदगी गुजारने की वजह से खो दी बहनोई जी। उफ। और एक छोटा सा मसला भी है। अच्छा ठीक है। पर ये सारे इल्जामात झूठे हैं। हाँ, पर ये तो सब झूठ है ना। हमें पता है कि ये झूठ है, लेकिन अदालत में ऐसा कहने से फर्क नहीं पड़ेगा नफीस। एक मिनट, हम कोई गलत काम नहीं करे जिससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात सुनो ताहिर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस दिन तुमने दाऊद चाचा के पास जाके तमाशा किया, सब बातें कर रहे हैं, और तुम नफीस के साथ ही होते हो ज्यादातर। नफीस बुरा नहीं मानना। बेटा देखो, तुम जब तक इसके साथ रहोगे, जब तक उस्मान बाबा के घर रहोगे, ये लड़की अपने बेटे को खो देगी। भाई आप इस बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सोच के पागल हो जाता हूँ। कितनी दफा तुम्हें समझाऊं यार, तुम लोगों की जान महफूज हो तो मुझे नफीस और उसके बेटे से कोई मसला नहीं है। कितनी दफा कह चुका हूँ ये बात। बेटा, जब मैंने ईद को दिया था तो तुम्हारी जान खतरे में थी। सही है, तुम्हारी वजह से ईद को नफीस से ले लेंगे वो। अब आप ये कह रही हैं कि नफीस से दूर रहूं मैं और उस्मान साहब के घर ना जाऊं, ऐसा ही है ना? हाँ, यही कह रहे हैं हम। फिर तो आप लोग बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं। ताहिर भाई सही कह रहे हैं। कहां से सही कह रहे हैं ये? मैं तो ये सोच के पागल हो जाऊंगा कि वो मासूम सा बच्चा उस बेगैरत के पास एक हफ्ते करेगा क्या। और नफीस, अगर तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ तो ये सोच के पागल हो जाता हूँ कि बाराक तुम्हारे साथ क्या करेगी। समझी तुम? बस बहुत हुआ ताहिर, क्या मसला है? गैर इखलाकी जिंदगी के इल्जाम को जज ने संजीदा लिया है। क्या वेदात के हाथ मजबूत करने हैं? ईद के लिए नफीस को छोड़ दूं या नफीस के लिए ईद को छोड़ दूं, यही चाहती हो तुम? मैं नहीं मानता ऐसे अखलाक को, क्योंकि मैं वेदात और उसकी खसलत को अच्छी तरह जानता हूँ। इससे बेहतर तो मेरी जान मांग ले। ताहिर, तुम भूल जाओ ये, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता।
अब ऐसे सुकून से क्या बैठी हो? जाओ फिर उसके पीछे क्यों नहीं जाती? आसिया। नफीस, बहन सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि या तो यहीं रहो या चली जाओ, लेकिन ये सब ऐसे नहीं चलेगा। देखो, अगर ताहिर तुम्हें नहीं छोड़ रहा तो तुम उसे छोड़ दो। मैं जरा आती हूँ। भाई आप ठीक हैं? भाई आप इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं हमें? लगता है अब हमारी खैर नहीं है।